सभी धर्मों में दान को सबसे बड़ा धर्म माना गया है। भविष्य दर्पण में आज हमारी चर्चा का विषय भी दान ही है। क्या होता है दान, क्या है दान के लाभ, किसको दान करना चाहिए और किन चीजों का दान हमें करना चाहिए, क्या दान से नुकसान भी हो सकता है, ये सब बताएंगी आज हमें डॉक्टर दीपिका शर्मा जी भविष्य दर्पण में। तो हम चर्चा शुरू करते हैं और उनसे जानते हैं कि आखिरकार दान का महत्व क्या है और ये कितनी तरह के होते हैं। तो डॉक्टर दीपिका जी, क्या है दान का महत्व? श्रुति, दान का अर्थ होता है चैरिटी। जो आपके पास है या जो आपको सबसे प्रिय है या जो आप अपनी सहजता से दे सकते हैं, उसको दान कहते हैं। दान का अर्थ ये होता है कि आप अपने हिस्से में से कुछ समाज को दें या कुछ उपयुक्त पात्र को दें। दान हर क्षेत्र में, हर युग में, हर धर्म में और हर देश में, हर प्रांत में अलग अलग विधि विधान से किया जाता है। यूँ कहा जाता है वेदों और शास्त्रों में कि दान करने से पापों का नाश होता है। तो इसलिए दान का महत्व है कि अगर आप दान करते हैं तो आपके जाने अनजाने में किए हुए जो गलत कार्य होते हैं उनका नाश होता है और आपको परमात्मा की क्षमा मिलती है और आपको धन धान्य और आपको सौभाग्य की प्राप्ति होती है। तो दान का जो अर्थ होता है, जो चैरिटी होती है, अलग अलग प्रकार से होती है। अलग अलग धर्मों में, अलग अलग प्रांतों में और देशों में इसको विभिन्न प्रकार से इसको डिफाइन किया गया है। जी, लखनऊ से एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमित जी, स्वागत है आपका। अपने जन्म की तारीख, समय और स्थान बताएं। डॉक्टर दीपिका जी नमस्कार। नमस्कार सर। हाँ मैडम, मेरी डेट ऑफ बर्थ है 4/3/1982। बर्थ टाइम है शाम को 5:30 बजे। बर्थ प्लेस फैजाबाद, यूपी। जी, सवाल बोले। मैडम, इस समय पहले मैं सर्विस करता था और उसके बाद मैं सर्विस छोड़ दिया। देन अभी 2 साल से काफी परेशानियां चल रही हैं, तो मैं इसमें स्कोप जानना चाहता था। गवर्नमेंट सेक्टर में टीचिंग वगैरह में मेरे सफलता का योग है या बिजनेस में, किस क्षेत्र में उचित रहेगा? जी, देखते हैं कि आपकी कुंडली क्या कहती है। अमित जी के भाग्य में क्या कुछ लिखा है डॉक्टर दीपिका जी? अमित जी, प्रोग्राम में जुड़ने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। आपका हॉरोस्कोप मेरे सामने है और अमित जी, इस समय आपकी शनि की महादशा चल रही है। ये शनि आपका षष्ठम घर में बैठा है। एक हॉरोस्कोप में जो 6th हाउस षष्ठम घर होता है वो एम्प्लॉयमेंट का घर होता है, वो बिजनेस का घर नहीं होता। तो आपके लिए सबसे उपयुक्त ये है कि आप एम्प्लॉयमेंट कीजिए, आप बिजनेस बिल्कुल भी मत कीजिए, क्योंकि ये शनि की दशा में अगर आपने बिजनेस किया तो आपको नुकसान की आशंका है। साथ ही साथ में मैं आपको ये बात बताना चाहूंगी, क्योंकि ये शनि मंगल के साथ बैठा है षष्ठम घर में, तो ये शनि की दशा आपको थोड़ी सी दिक्कत अवश्य दे सकती है। इसके लिए हर मंगलवार को आप हनुमान जी के मंदिर अवश्य जाएं, हनुमान चालीसा का पाठ करें। साथ ही साथ में शनि का बीज मंत्र एक माला अवश्य करें, तो आपको विशेष प्रकार से निजात मिलेगी। और आपके लिए जो एम्प्लॉयमेंट है वही सबसे बेस्ट है, और एम्प्लॉयमेंट भी आपकी प्राइवेट सेक्टर में है। गवर्नमेंट सेक्टर में आपके जो चांसेस हैं वो बहुत ही कम है। जी, मुंबई से एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गई है। सीमा जी, स्वागत है आपका। अपने जन्म की तारीख, समय और स्थान बताएं। हाँ, 2 अक्टूबर 1997, पारस जलानी। जन्म का स्थान उल्लासनगर, मुंबई। मुंबई। और जन्म का अमरनाथ, मुंबई। जन्म का समय? जन्म का समय 8:05 शाम को। शाम को एक बार पुनः दोहराएं। जन्म का समय? जन्म का समय 8:05 रात को। 8:05 रात को। जी जी, सवाल बोले अपना। हाँ, सवाल। बच्चा मेरा 10th में है, पढ़ाई में अच्छा लगा मगर अभी ढीला है, और उसके फ्यूचर में कौन सा फील्ड में जाना चाहिए वो पूछना है। कौन से फील्ड में डाले, कॉमर्स, साइंस? जी जी, डॉक्टर दीपिका जी बताइए। प्रोग्राम में जुड़ने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। आपके बच्चे की कुंडली मेरे सामने है और इस समय उसकी राहु की महादशा चल रही है। ये जो राहु की महादशा होती है जीवन में, ये टेक्निक